नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद अजीत उपाध्याय में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 4, भाग 2, भाग 3 या भाग 1? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 3। मैग्ना कार्टा क्या होता है वो देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में जारी किया था, जो नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। भारतीय संविधान के भाग 3 में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35 कब हटाया गया था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया गया था, जिसके पक्ष में राज्यसभा में 125 मत तथा विपक्ष में 61 मत पड़े थे। इस प्रकार यह बिल पास हुआ और भारतीय संविधान से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटा लिया गया था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। इस प्रकार अब हमारे देश में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख का 2 जिला कारगिल और लेह है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? इस प्रश्न का आप भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्योंकि उस समय लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राज्य सरकार को हटाकर जनादेश के विरुद्ध चला जाता है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन मतदाता आयु घटाने से संबंधित है, जिसमें 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मत देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल भवन के पुस्तकालय में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसको कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था, जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1969 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। इसमें
12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन किया था। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने एक नई पार्टी बनाई थी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी में होने वाला यह सबसे बड़ा विभाजन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस प्रकार वर्तमान में अब कुल 6 मौलिक अधिकार ही भाग 3 में उल्लिखित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की सिफारिशों के द्वारा ही पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इनकी सिफारिश पर सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1559 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मैटर पर हेल्प या परामर्श मांग सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले यह भारत के पहले व्यक्ति थे। 1954 में इनके साथ 2 और लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। राष्ट्रपति चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में नियुक्त करता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 33। यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ कुल 34 की संख्या उच्चतम न्यायालय में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है?
फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 25। भारत में इस समय कुल 25 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 84वां संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इनके रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की कोई फिक्स आयु या एज नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दिल्ली को पंजाबी और उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है दिल्ली में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। परंतु अपवाद के रूप में गोवा में 40 और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 सीटें ही हैं, जो कि अनुच्छेद 371 के तहत इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, इसलिए यहाँ 60 से कम सीटें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो फ्रेंड्स, राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता आज़ादी के समय आज़ादी के बाद 1949 में ही मिल गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इस वक्त संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान के कोटा से निर्वाचित सांसद ओम बिरला हैं। इन्होंने 19 जून 2019 को सुमित्रा महाजन के बाद लोकसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। कनाडा देश से भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और 2
एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अंत में आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए। तो ये प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 390 और अनुच्छेद 376। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी मेहनत करें और आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।